हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं जिसकी डिमांड हर जगह है। आप किसी गांव में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, किसी कस्बे में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, आप कहीं पर भी रहते हैं दोस्तों, ये जो बिजनेस है ये हर जगह चलने वाला बिजनेस है दोस्तों। इसकी डिमांड हर जगह होती है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि आज की डेट में हर किसी को किस चीज की जरूरत होती है, तो हम में से हर कोई इंसान जानते हैं कि हर किसी को रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसके बिना कोई सरवाइव नहीं कर पाते हैं। हर किसी को इन तीनों चीजों की जरूरत होती है। तो दोस्तों क्यों ना हम इन तीनों में से कोई एक चीज का बिजनेस करें। दोस्तों बिजनेस कैसे करना है, कहां पर करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना। देखिए दोस्तों, हम में से कुछ भाई लोग ऐसे होंगे जिनके पास अच्छा खासा पैसा होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो कोई बिजनेस डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको क्या बिजनेस करना है। उनके लिए भी मैं बिजनेस बताऊंगा। हमारे कुछ भाई ऐसे होंगे जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, वो 10, 20, 50 हजार तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा खासा बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा बिजनेस नहीं मिल रहा है कि वो क्या बिजनेस करें। और कुछ भाई हम में से ऐसे भी होंगे जिनके पास में बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, वो ऐसा बिजनेस सर्च कर रहे हैं कि जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो और उनका विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई बिजनेस स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको हर तरह के बिजनेस बताऊंगा। मैं आपको 3 ही बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें कवर करूंगा। जिनके पास अच्छा पैसा वो भी कर पाएंगे, जिनके पास कम पैसा है वो भी कर पाएंगे, जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो भी कर पाएंगे। तो दोस्तों बिजनेस कंसेप्ट हमारा यही रहेगा, रोटी, कपड़ा और मकान। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, हर किसी की नीड है। हर किसी को रोटी की जरूरत है, मतलब कि खाने की जरूरत पड़ती है। हर किसी को कपड़ों की जरूरत है क्योंकि उनको पहनने के लिए कपड़ों की जरूरत पड़ती है। और हर किसी को मकान की जरूरत पड़ती है क्योंकि रहने के लिए उनको एक मकान चाहिए होता है। तो दोस्तों ये 3 चीजें ऐसी हैं जो हर किसी की नीड है। आपकी भी नीड है, मेरी भी नीड है, और हर किसी की ये 3 चीजें नीड होती हैं। तो दोस्तों हम इन्हीं तीनों चीजों का बिजनेस करेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिमांड इन्हीं तीनों चीजों की पड़ती है। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं कि रोटी की, हम खाने पीने से रिलेटेड बिजनेस करें तो क्या बिजनेस करें। तो दोस्तों हमारे जिन भाइयों के पास में पैसा है और वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो एक किराना स्टोर का बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि किराना स्टोर ऐसा बिजनेस है जो हर घर की जरूरत होती है। हर घर का सामान, किचन से रिलेटेड कोई भी सामान हो, डेली नीड से रिलेटेड कोई भी सामान हो, सब कुछ हमें किराना स्टोर पर इजीली मिल जाता है। तो दोस्तों किराने स्टोर की अगर आप दुकान खोल लेंगे तो वो बहुत ज्यादा चलने वाली दुकान होती है। आप अपने घर के आसपास किसी अच्छी सोसाइटी में, किसी अच्छे रेजिडेंशियल एरिया में, कहीं पर भी किराने स्टोर खोल लेंगे तो वो हर जगह चलेगा ही चलेगा। क्योंकि दोस्तों किराना स्टोर के अंदर वो सारा सामान मिल जाता है जो एक घर की जरूरत होती है। तो आप किराना स्टोर खोल के अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ दूसरे बिजनेस की। जो हमारे भाई लोग हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है, वो 10, 20, 50 हजार के अंदर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों वो दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर ले कपड़े का। जो मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी की सबको जरूरत पड़ती है, जो आप किराना स्टोर खोल लेंगे उससे वो फुलफिल हो जाएगा। अब कपड़े की जरूरत हर किसी को पड़ती है। तो दोस्तों अब आपको लगेगा कि इतनी कम इन्वेस्टमेंट में हम कपड़े का बिजनेस कैसे करें। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपने अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे देखा होगा लोग बाग कितने ज्यादा प्रोडक्ट बेचते हैं। और दोस्तों कपड़े भी इन साइटों पर बहुत ज्यादा बिकते हैं। और कपड़े के बिजनेस के अंदर दोस्तों आपको एक फायदा और होगा कि लोग बाग इसमें जज नहीं कर पाते कि इसकी कॉस्टिंग कितनी होगी। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, कोई भी आप जींस लगा लीजिए, लेडीज जींस हो चाहे जेंट्स जींस हो। देखिए दोस्तों वो 300 रुपए में भी आ जाती है, 400 रुपए में भी आ जाती है, 500, 1000 रुपए में भी आ जाती है और 2500-3000 रुपए में भी आती है। तो दोस्तों जैसे एक जींस 300 रुपए से लेके 3000 तक की मिलती है और इससे भी ज्यादा की मिल जाती है, तो दोस्तों कपड़े की क्वालिटी में ज्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ ये फर्क होता है ब्रांड का। अगर आप कपड़े का बिजनेस करते हैं, कोई भी रेडीमेड कपड़ा लेके, चाहे वो जींस हो, चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे वो शर्ट हो, आप किसी भी तरह का कपड़ा लेकर, चाहे वो लेडीज सूट हो, चाहे वो साड़ी हो, आप कोई भी कपड़े परचेज करके दोस्तों ऑनलाइन साइटों पर डाल सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उसमें रेट आप ही को डिसाइड करना है दोस्तों। अगर आप 200 रुपए का कोई कपड़ा लेते हैं और आप उसको 1000 रुपए का भी डालते हैं, वो 1000 में भी बिकेगा। तो उसके अंदर रेट आप ही को डिसाइड करना है। आप कपड़े का काम कर सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, तो दिल्ली के अंदर गांधीनगर मार्केट है, कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट है दोस्तों। दूसरे स्टेट से भी लोग बाग कपड़ा लेने यहाँ पर आते हैं।
आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप गांधीनगर से भी कपड़ा परचेज कर सकते हैं। और अगर आपके स्टेट में कोई अच्छी मार्केट है, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं, या गूगल से किसी होलसेलर को देखकर, किसी मैन्युफैक्चरर को देखकर वहां से भी परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, आप इसको ऑनलाइन काम स्टार्ट करिए। अगर आपको ऑनलाइन काम नहीं आता तो यूट्यूब पर हजारों वीडियो पड़ी हुई है दोस्तों, आप उनमें जाकर ऑनलाइन काम सीख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर भी काफी सारी वीडियो डाली है ऑनलाइन काम से रिलेटेड। आप ई कॉमर्स का काम सीख सकते हैं और अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं अपने तीसरे बिजनेस की, जो है मकान। अब मकान का बिजनेस मैं उन भाइयों के लिए लेकर आया हूं जिनके पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई पैसा नहीं है और वो बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, वो मकान का बिजनेस कर सकते हैं। अब आपको लगेगा कि मकान का बिजनेस बिना पैसे के कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, आप वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं मकान बनते रहते हैं, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, बिल्डिंगों के बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं और छोटे छोटे मकानों के भी चलते रहते हैं। कहीं पर आपने देखा होगा कोई इंडिविजुअल मकान बना रहे हैं, कहीं पर आपने देखा होगा कोई स्कूल बन रहा है, कहीं पर कोई हॉस्पिटल बन रहा है, कहीं पे कोई बिल्डिंग तैयार हो रही है। तो दोस्तों, आपको करना क्या, आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे और वहां के ओनर से बात करेंगे। जो इंडिविजुअल मकान बना रहे हैं, आप उनके ओनर से बात करेंगे और उनसे बोलेंगे कि आपके मकान के अंदर जो भी फिनिशिंग का वर्क है, चाहे वो पीओपी से रिलेटेड है, चाहे वो व्हाइट वॉश है, चाहे वो टाइलों से रिलेटेड है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग है, चाहे वो फर्नीचर से रिलेटेड काम है, तो हम सब तरह के काम करते हैं। आप हमसे काम करा सकते हैं। जो रेट आपको किसी और ने दिया है, उससे सस्ते में काम करेंगे और आपके मनपसंद काम करेंगे। आप वहां से ऑर्डर ले सकते हैं। जहां पर बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है दोस्तों, कोई बिल्डिंगें बन रही हैं, आप वहां पर भी बात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, केवल चिनाई का काम नहीं होता, इनके अंदर फिनिशिंग में बहुत सारे काम हो जाते हैं। उसमें पीओपी का काम होता है, व्हाइट वॉश का काम होता है, फिनिशिंग का काम होता है, फर्नीचर का काम होता है, इंटीरियर डेकोरेशन का काम होता है। तो एक घर बनने के लिए दोस्तों बहुत तरह के काम होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, ग्लास वर्क होता है। तो दोस्तों, बहुत तरह के काम होते हैं एक बिल्डिंग को तैयार होने के लिए। तो आप उनसे बात करेंगे कि आपके पास हर चीज के ठेकेदार हैं, आप वहां से किसी भी काम का कॉन्ट्रैक्ट ले लें। आप चाहे उसमें व्हाइट वॉश का कॉन्ट्रैक्ट ले लें, पीओपी का कॉन्ट्रैक्ट ले लें, फर्नीचर का कॉन्ट्रैक्ट ले लें, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट ले लें, ग्लास वर्क का कॉन्ट्रैक्ट ले लें। आप कोई भी वहां से कॉन्ट्रैक्ट ले लें दोस्तों। अगर आपको एक भी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो आप ये लगा लो दोस्तों, जब तक वो कंस्ट्रक्शन चलेगा, चाहे उसमें साल, 2 साल, 3 साल, कितना भी टाइम लगेगा, तब तक वहां का कॉन्ट्रैक्ट आप ही के पास में रहेगा और वहां का काम आप ही कराएंगे। अब दोस्तों, बात आती है, आप सोचेंगे कि हमको तो कुछ भी काम नहीं आता, हम चलो वहां पे बात भी कर लें। वो रेट पूछेंगे, आप किस रेट में करोगे, कैसे काम करना, हमको तो इस काम की नॉलेज ही नहीं है। तो दोस्तों, आपको ऑर्डर लेने से पहले आपको कुछ ठेकेदारों से मिलना है, अलग अलग तरह के ठेकेदारों से मिलना है और उनसे अपना टाई अप बनाना है। उनके साथ में टाई अप ये करना है कि आप उनको काम दिलाएंगे और उसके अंदर जो भी कमीशन रहेगा वो आपको कमीशन देंगे उसका। आप इसी तरीके से हर तरह के कॉन्ट्रैक्टर से मिलेंगे। आप उनसे, कोई पीओपी के अलग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अलग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, इसी तरीके से हर चीज के सेपरेट सेपरेट अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। आपको हर डिपार्टमेंट में एक एक टाई अप बनाना है। व्हाइट वॉश वालों से टाई अप करना है, इलेक्ट्रिसिटी वालों से टाई अप करना है, ग्लास वर्क वालों से टाई अप करना है, किसी कारपेंटर के साथ में टाई अप करना है, जो फर्नीचर का काम अच्छा जानते हो। तो आपको हर किसी से टाई अप करना है, उनसे काम की नॉलेज लेनी है, उनसे रेट लेने हैं, जो आपको आगे रेट देने हैं। तो दोस्तों, आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। और अगर आपको बातचीत करनी नहीं आती तो आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएं, वहां के जो ठेकेदार होंगे या मालिक होंगे या मैनेजर होंगे, उनसे बात करेंगे और अपना प्रपोजल जब देंगे, अगर वो ज्यादा डिटेल्स में जाते हैं तो आप बोल देना, उनसे मीटिंग का टाइम ले लेना कि हमारे भाई आएंगे, वो आपको सारी डिटेल्स दे पाएंगे। और वो जिस चीज का भी आपको ऑर्डर देना चाहते हैं, आप उसी ठेकेदार को ले जाकर मिला दें। अगर वो फर्नीचर के बारे में बात कर रहे हैं तो आप फर्नीचर के ठेकेदार को जाकर मिला दें। अगर वो पीओपी की बात कर रहे हैं तो पीओपी के ठेकेदार को जाकर मिला दें। और आप पहले से अपना कमीशन तय कर लें कि आपको ये काम का ऑर्डर मिलेगा तो आप इतने % मेरे को देंगे। तो दोस्तों, आप इस तरीके से फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं। धीरे धीरे दोस्तों, आपको ये काम करते करते अच्छा तजुर्बा हो जाएगा, अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा और फिर धीरे धीरे आप अपनी खुद की टीम बना पाएंगे। आप अपने अंडर में खुद के ठेकेदार बना पाएंगे, हर चीज के सेपरेट सेपरेट ठेकेदार बना पाएंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर से ऑर्डर ले पाएंगे। के बाद में ऑर्डर आप लेंगे और अपने स्टाफ को भेजेंगे वहां पर काम करने के लिए। तो लेकिन दोस्तों, अभी आपका लर्निंग पीरियड है। अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है
तो आप अभी कम पैसे में भी काम करके स्टार्ट कर सकते हैं। इस काम को सीखने के बाद में इसमें बहुत प्रॉफिट होता है दोस्तों। अगर आपको एक ऑर्डर मिल जाता है तो आपको सालों तक का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत लंबे लंबे चलते हैं। कहीं मॉल का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, कहीं हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, कहीं पर बिल्डिंगें बन रही होती है, कहीं पर फ्लैट्स बन रहे होते हैं। दोस्तों एक ऑर्डर ही आपका सालों के लिए बिजनेस तैयार कर सकता है। दोस्तों आप ये काम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो आपको 3 बिजनेस आइडिया बताए हैं, आप इसमें से कोई भी काम कर लीजिए। ये हर जगह चलने वाले बिजनेस हैं, इस और 12 महीने चलने वाले बिजनेस है। दोस्तों आप इस काम को स्टार्ट करेंगे तो ये आपको प्रॉफिट देकर ही जाएगा, तो ये काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं रोज नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आता हूं, हो सकता है आपको और भी अच्छे बिजनेस आइडिया मिल जाए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।